कौन है गोपाल बेदी, जिन्हें एयरफोर्स ट्रेनिंग से किया गया था आउट? सुनील दत्त ने थामा हाथ, बन गए विलेन ऑफ बॉलीवुड। जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो एयरफोर्स में अपने करियर को संवारने वाले थे। देश सेवा के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन वहां से कोच ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों के कहने पर एक्टिंग के लिए मुंबई का रुख किया। सुनील दत्त ने थामा हाथ और बन गए विलेन ऑफ बॉलीवुड। इस एक्टर को लोग इनके रियल नाम से कम जानते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन है ये? चलिए हम बताते हैं आपको। अगर आप हिंदी सिनेमा के प्रेमी हैं तो जितना एक्साइटमेंट लीड एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर होता है, उतना ही फिल्म के विलन के नाम को लेकर भी एक्साइटमेंट होता है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि फिल्म के लिए जितना जरूरी हीरो होता है उतना ही विलन भी होता है। हिंदी फिल्मों में आपने कई खलनायकों को देखा होगा जिन्हें लोगों का प्यार नहीं सिर्फ गालियाँ मिलती हैं। क्या आप जानते हैं विलन ऑफ बॉलीवुड को जिन्होंने एक नहीं बल्कि 150 फिल्मों में रेप सीन किए थे? जिस विलन की हम बात कर रहे हैं उनका रियल नाम है गोपाल बेदी, पर हम उनको रंजीत के नाम से ही जानते हैं। गोपाल बेदी ने बॉलीवुड में आने के लिए अपना नाम बदला। रंजीत एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नेशनल डिफेंस अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिनसे उनकी ज़िंदगी बदल गई। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया। किसी भी आम पिता की तरह ट्रेनर को भी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और बात इतनी बढ़ गई कि रंजीत को वहां से निकाल दिया गया। रंजीत जब बॉलीवुड में अपनी जड़ें जमाने में लगे हुए थे तो एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई। सुनील दत्त ने उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा में काम करने का चांस दिया। पहले फिल्म में रंजीत ने भाई का किरदार निभाया। इस तरह रंजीत बॉलीवुड में एंट्री कर पाए। हीरो बनने का सपना लिए मुंबई आए रंजीत को पहली फिल्म जिंदगी की राहें ऑफर हुई थी, लेकिन यह फिल्म कभी बन नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने फिल्म सावन भादो की और फिल्म शर्मीली उनके करियर में वो मोड़ लेकर आई जिसकी तलाश में वह थे। इसी फिल्म से रंजीत खूंखार विलन बन गए। एक इंटरव्यू में खुद रंजीत ने इस बात का खुलासा किया था कि एक बार वो खुशी खुशी अपने परिवार को अपनी फिल्म दिखाने के लिए ले गए थे। उन्होंने बताया कि जब मैं घर लौटकर आया तो वहाँ पर रोना धोना मचा हुआ था। ये सब फिल्म में मेरा रोल देखने के बाद हुआ था। माँ मेरे रोल से काफ़ी नाराज़ थी और उन्होंने मुझे कहा, यही तुम्हारा काम है, लड़कियों के साथ गलत करते हो, निकल जाओ घर से। वहीं रंजीत के पिता ने कहा, अगर फिल्मों में काम करना ही था तो डॉक्टर या इंजीनियर का रोल करते। ये मेरा नाम खराब क्यों कर रही हो? तुम मेरे घर से निकल जाओ। हालांकि फिर उन्होंने अपने घर वालों को समझाया था कि यह सिर्फ एक एक्टिंग है। रंजीत ने एक बार इंटरव्यू में यह भी बताया था कि जब भी वो किसी पार्टी में जाते थे तो लोग उन्हें विलेन के रूप में ही देखते थे। उनके रिश्तेदार भी विलेन का रोल निभाने पर उनसे दूर हो गए थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपना रिश्ता ही उनसे ख़त्म कर लिया था। वैसे तो रंजीत ने रियल लाइफ में विलेन के रोल करके सभी को खूब डराया है। उनकी छवि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी ही बन गई थी। हालांकि असल ज़िंदगी में रंजीत बिल्कुल अलग हैं। वो ना तो नॉनवेज खाते थे और ना ही शराब पीते थे। इसके अलावा उनका स्वभाव भी काफ़ी शर्मीला था। आप हमें बताएं कमेंट कर कि आपने गोपाल बेदी उर्फ रंजीत की कौन सी फिल्म देखी और आपको क्या वाकई वो विलन के रोल में अच्छे लगते हैं। कमेंट कर बताएं ज़रूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।